तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज देवास पहुंचे। रावतपुरा सरकार के कथा पंडाल में वो पहुंचे। रावतपुरा सरकार से उन्होंने आशीर्वाद लिया। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। उधर महाकाल, इधर दो देवियों का वास, देवी देवताओं से आच्छादित पूरा मालवा, जिसको एक बार भी इधर से जाना हो तो एक देवी माँ के आशीर्वाद से जीवन धन्य होता है। हम सौभाग्यशाली, आप दो दो देवियों के वास में निवास करते हैं। ऐसे देवास वासियों को प्रणाम। सावन का महीना है, माता बहनों का आनंद है, राखियों का ऐसा आनंद चल रहा है। सुबह दोपहर शाम दिन भर राखी राखी राखी, और बहनों के साथ समय गुजारना भी बहुत अच्छा लगता है। आपको पुनः बधाई देता हूँ। बहनों का महत्व भी अपने घर में होता ही ऐसे। माताओं का, बहनों का घर की शोभा है बहन। माता पिता के बाद सबसे ज्यादा स्नेह कोई लुटाता परिवार में तो बहनों का ही प्रेम मिलता है। और बहन ही वो कड़ी है जो दोनों घर के दोनों कुल को ताड़ती है। हमारे लिए ससुराल पक्ष में भी वही रोल, और मायका तो है ही। भाई नुगरा हो जाए लेकिन बहन कभी आंखें नहीं फेरती है। बहन का स्नेह सदैव मिलता है, बहन का आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। और ये त्योहारों की परंपरा भी महाराज जी हमारे यहाँ कैसी है, 12 महीने के 12 महीने, लेकिन त्योहार गिनो तो 13 मिल जाएंगे। हर एक महीने का अलग आनंद, अलग त्योहार। और सारे त्योहार में सबसे बड़ा त्योहार अगर कोई है तो रक्षाबंधन का पावन त्योहार। आप सबको पूरा सावन जैसे ही आता है, बहनों की आंखों की चमक बता देती है कि अब सावन लग रहा है, रक्षाबंधन आने वाला है। अपने पूरे परिवार के अंदर खुशी, उल्लास, आनंद छा जाता है। इसलिए सरकार ने भी कहा है कि जो त्योहार पूरा समाज मनाए तो सरकार हाथ पे हाथ बांध करके नहीं बैठेगी। प्रत्येक त्योहार सरकार के साथ मनना चाहिए। इसे लाडली बहनों के साथ मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए अपना आनंद। हमारे बीच में से क्या दोपहर क्या शाम, पहले तो देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन मैंने माननीय विधायक जी से वादा किया था कि मैं आऊंगा। किसी हालत में कुछ विलंब हुआ, महाराज जी को प्रणाम किया। और महाराज जी का भी उदार हृदय देखो, महाराज जी ने अपने इस भागवत कथा के पंडाल को इस बहनों के लिए समर्पित कर दिया। आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद ही। और महाराज जी का भी स्वभाव ऐसा ही है, शुद्ध तपस्वी संत की तरह। आप फालतू आडंबर में विश्वास नहीं करते, लेकिन सेवा के काम के लिए पूरे देश में रावतपुरा सरकार का नाम पूरा आनंद के साथ पूरे देश में सम्मान से आपको देखते हैं, आपका आशीर्वाद मिलता। मैं अभी महाराज जी के आश्रम पे गया, पूरा वीरान जंगल का इलाका था। महाराज जी ने 2 लाख से ज्यादा पेड़ अपने खर्चे से लगवा करके पूरा हरा भरा कर दिया। अरे संत के चरण पड़े तो आनंद तो ऐसे ही बरसता। और मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितने अच्छे काम हो सकते महाराज जी लगातार कराते रहते हैं। आपका चातुर्मास हो रहा है और आपको अवसर मिल रहा है। कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारे लिए वो दिन आता है कि संत के चरण अपने घर पे पधारे, संत स्वयं हमारे बीच में रहे। जिसका कोई अंत नहीं, उसके आगे संत है। हम सबके लिए ये महिमा अनंत है। संतों की महिमा निराली। हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन देवी देवताओं को अगर हम दर्शन करने भी जाए तो संवाद, देवी देवता केवल आशीर्वाद देते, उनसे संवाद करने के लिए संतों की आवश्यकता पड़ती है। संत के माध्यम से हम देवी देवता तक बात पहुंचा सकते हैं। ये हमारी उज्जवल परंपरा है। और चतुर्मास में तो आनंद ही क्या। और आज यहाँ निर्माण कार्य की बहुत सारी सौगात मिल रही है। लगभग 171 करोड़ के 171 करोड़ 90 लाख 172 ही होगा, बचा क्या है। जोरदार ताली बजा। आज से 172 करोड़ के लगभग निर्माण कार्य। और काम भी कौन कौन से हैं। 100 बेड का नया हॉस्पिटल, अभी तक हमारा 300 बेड का हॉस्पिटल था, अब 400 का हो जाएगा और 500 की तरफ बढ़ेंगे। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। अब हमारे हॉस्पिटल के बाद हमको इंदौर और बाकी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं उसका लाभ हमको मिलने वाला है। शहरी विकास के लिए 151 करोड़ की लागत से नगर निगम ने देवास में 8 जल प्रदाय योजनाएं
इसका भी आज ही यहीं पे भूमि पूजन हो रहा है। और तो और यहाँ लगातार अब जिस प्रकार का समय चल रहा है, निर्माण कार्य की बात करें तो एक के बाद एक देवास में तो ऐसा लग रहा है कि विकास की गंगा बह रही। जोरदार तालियां बजा, लगातार चारों तरफ कोई आएगा तो पहचान नहीं पाएगा। छिपरा से यहाँ के आने का अलग रोड, इधर से देवास जाओ तो अलग रोड, अंदर के रोड तो भूल ही जाओ, चारों तरफ रोड ही रोड, इधर से निकल के जाओ। और विकास के लिए अगर रोड नहीं बनेगा तो विकास होएगा कैसे?